सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चुनाव आयोग के फैसले को झटका देते हुए वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों से जनता मांग कर रही है, और वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, और ये काम इतना चुपचाप किया गया कि ना किसी को खबर हुई, ना कोई सार्वजनिक लिस्ट आई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 65 लाख हटाए गए वोटरों की पूरी सूची उनके नामों के साथ साथ जो कारण है उनको नाम हटाने की वेबसाइट पर डाली जाए, चाहे वो लोग मर चुके हो, शिफ्टेड हो, या उनका दोहरा नाम हो या दोहरी आईडी हो, इन सब को वेबसाइट पर डाला जाए, कारण बताकर कि इस वजह से 65 लाख जो लोग हैं उनके नाम काटे गए। इससे भी ज्यादा ये सूची सर्च करने के काबिल होगी ताकि कोई भी अपना नाम खोज सके और पता कर सके कि उसे जिंदा रहते हुए मरा कैसे घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वोटरों को यह जानने का अधिकार है कि उनका नाम क्यों काटा गया है। शीर्ष अदालत ने आयोग को साफ निर्देश दिए हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का पूरा विवरण जिला स्तर की वेबसाइटों पर सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही जो वोटर हैं वो अपने इबिक नंबर से जो अपना नाम है वो लिस्ट में चेक भी कर सके, ऐसी भी बात कही गई है। साथ ही जनता को यह सुविधा दी जाएगी कि वो आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपना दावा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आधार कार्ड को लेकर भी बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को लेकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। पहले भी कोर्ट ने आयोग से कहा था कि बिहार में आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों में शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब कोर्ट ने दो टूक निर्देश दिए हैं कि वोटर से आधार कार्ड भी लिया जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि पहले तो जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए ताकि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो देख सके उसके पीछे का कारण के नाम क्यों हटाए गए हैं, और उसके साथ ही आधार कार्ड को भी अब मान्यता दी जाए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये इतना बड़ा फैसला सामने आया है उसको लेकर टीएमसी सांसद, वरिष्ठ वकील और आरजेडी नेताओं ने इसका स्वागत किया है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें कही हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब जो 65 लाख नाम काटे गए उनमें से 22 लाख लोगों की अगर मृत्यु हो चुकी है तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता। जैसे सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कहा कि लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों में से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। हम नहीं चाहते कि नागरिकों का अधिकार राजनीतिक दलों पर निर्भर हो जाए, और जिस तरह से ये इतनी बड़ी खबर सामने आई है उसको लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ट्वीट करते हुए लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाम जिसने चुनाव आयोग को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम आयोग अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, साथ ही हर नाम को हटाने की वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि आयोग आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करे, जिसे वो पहले नहीं मान रहा था। जिला स्तरीय वेबसाइट के अलावा ये जानकारी स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर भी चलाई जाएगी, प्रचारित की जाएगी। इससे लोगों को अपने नाम की जो स्थिति है आसानी से पता चल सकेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हर बूथ लेवल ऑफिसर को नामों की लिस्ट दी जाएगी ताकि वो चिपका सके। पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में ये लिस्ट लगाई जाए, साथ ही नाम छूटने की वजह भी साफ तौर पर उसमें बताई जाए। जिलावार लिस्ट को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाए। मतलब ये जो लिस्ट है 65 लाख लोगों की लिस्ट, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लगाई जाए, दिखाई जाए, और उसके साथ ही जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं वहां पर भी लगाया जाए, उसका ठीक तौर पर प्रचार भी किया जाए। मतलब सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि सारी जानकारी 65 लाख लोगों की जानकारी लोगों को दी जाए, हर जगह इसको चिपकाया जाए ताकि लोग आसानी से अपना नाम देख सके, और साथ ही अपने नाम कटने की जो वजह है वो भी उनको बताई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका नाम क्यों कटा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है सीधे तौर पर चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, जिसको चुनाव आयोग छिपा रहा था। और उसी को लेकर टीएमसी की सांसद वो लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर याचिका पर आज
अंतरिम आदेश आया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि जो 65 लाख लोगों की नाम हटाए गए हैं उनकी सूची वेबसाइट पर सीधे तौर पर दिखाई जाए और जो उपलब्ध भी कराया जाए सार्वजनिक तौर पर, और इसे प्रिंटेड कॉपी ब्लॉक कार्यालयों यानी BDO ऑफिस में भी चिपकाई जाए और ये सभी जानकारी नाम हटाने की जो वजह है उसके साथ और सर्च किए जा सकने वाले फॉर्मेट में हो। मतलब जो वजह बताई गई है वो भी दिखाई जाए और ताकि लोग आराम से इसको सर्च कर सकें वो चीज भी चिपकाई जाए, साथ में इस लिस्ट में बताई जाए। साथ ही आधार कार्ड को भी पहचान के तौर पर स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें 65 लाख ये आंकड़ा है, इसके बारे में ठीक से किसी को पता ही नहीं था। लाखों लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि उनका नाम लिस्ट से कब और क्यों काटा गया। कई ऐसे मामले सामने आए जब जिंदा लोगों को भी मृत दिखाया गया और उन्हें इसका पता भी नहीं चला, और शायद पता तब चले जब वो वोट डालने पहुंचे या किसी सरकारी काम में दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी है कि वो ये जानकारी वेबसाइट और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक करे ताकि कोई भी नागरिक चुपचाप अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आयोग की जिम्मेदारी है कि वो हर वोटर तक सही जानकारी पहुंचाए, ना कि लोगों को अंधेरे में रखे। और इसी के साथ आरजेडी के नेशनल स्पोक पर्सन है मनोज कुमार झा, उनके भी वीडियो सामने आई है। वो कहते हैं कि मैं एक बात लगातार कह रहा था और कहता रहूंगा कि एक ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं, इस अंधी गुफा में होने का यहाँ पर एहसास होता है तो सुप्रीम कोर्ट रोशनी का सुराग दे देता है। आज भी वही हुआ। 2 बार पहले भी दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, लेकिन वो माने नहीं। आधार कार्ड को लेकर आज इसको सीधे तौर पर कोर्ट ने मेंशन कर दिया और वर्गीकृत डेटा जहां पर हर जगह उसे उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट से पंचायत भवन तक। उस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि मेरा नाम इसमें नहीं है, तो कारण क्या है? डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग होगा, शिफ्टेड का डेटा अलग होगा। आज का दिन संविधान के नाम जिसने सरोकारों की रक्षा कर ली, भारतीय संविधान में जो मताधिकार हैं उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत होना बिल्कुल चाहिए, खासकर जहां उन्होंने आधार कार्ड को मतदाता पहचान के विकल्प के तौर पर शामिल करने की बात कही। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार की बड़ी संख्या जो जनता है वहां की, उसके पास अक्सर ये सारे दस्तावेज नहीं होते जो चुनाव आयोग मांगता रहा है। ऐसे में आधार कार्ड जैसे सरल और आम दस्तावेजों को पहचान के तौर पर मान्यता देना न सिर्फ लोगों के लिए आसान होगा, उनकी सुविधा होगी, बल्कि इससे मतदाता सूची में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो भी आसान और ज्यादा पारदर्शी बन पाएगी। कम से कम वो लोग जो पहले दस्तावेजों की कमी की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे थे, वो आधार कार्ड दिखाकर अपना वोटर कार्ड बना पाएंगे और नागरिक के तौर पर अपनी पहचान कायम रख पाएंगे। ये कदम बिहार की जनता के लिए राहत और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।